जय माता दी दोस्तों, हमारी कथा कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवमी श्राद्ध तिथि को मातृनवमी के रूप में भी जाना गया है। यह तिथि माता का श्राद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। इस बार मातृनवमी का श्राद्ध 19 सितंबर दिन सोमवार को है। पितृपक्ष में नवमी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु नवमी तिथि को हुई हो। पंचांग के अनुसार इस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही नवमी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। नवमी श्राद्ध तिथि को मातृनवमी के रूप में भी जाना जाता है। यह तिथि माता का श्राद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। इस तिथि पर श्राद्ध करने से परिवार की सभी मृतक महिला सदस्यों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि सौभाग्य स्त्री का श्राद्ध हमेशा नवमी तिथि में ही किया जाता है, भले ही मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो। कोई भी पूर्वज जिस तिथि को इस लोक को त्याग कर परलोक गया हो, उसी तिथि को इस पक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन स्त्रियों के लिए नवमी तिथि ही विशेष मानी गई है। मातृनवमी के दिन पुत्र वधू अपने स्वर्गवासी सास एवं माता के सम्मान और मर्यादा के लिए श्रद्धांजलि देती हैं और धार्मिक कृत्य करती हैं। मातृनवमी के श्राद्ध के दिन घर पुत्र वधू को उपवास रखना चाहिए, क्योंकि इस श्राद्ध को सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवमी का श्राद्ध करने पर श्राद्धकर्ता को धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा सौभाग्य सदा बना रहता है। अगर इस दिन जरूरतमंद गरीबों को या शतपथ ब्राह्मणों को भोजन करने से भी मातृशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मातृनवमी का खास महत्व है, इसलिए इस दिन परिवार की उन तमाम महिलाओं की पूजा की जाती है और उनके नाम से श्राद्ध भोज किया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए माताओं की पूजा की जाती है, इसलिए इसे मातृनवमी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मातृनवमी का श्राद्ध कर्म करने वाले मनुष्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही उनकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। सुबह नित्य क्रम से निर्विघ्न होकर घर के दक्षिण दिशा में हरा वस्त्र बिछाएं। सभी पूर्वजों के फोटो या चित्र प्रतीक रूप में एक सुपारी हरे वस्त्र पर स्थापित करें। पितरों के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं। सुगंधित धूप जल में मिश्री और तिल मिलाकर तर्पण भी करें। परिवार की पितृ माताओं को विशेष श्राद्ध करें एवं एक बड़ा दीपक आटे का बनाकर जलाएं। पितरों की फोटो पर गुरोचन और तुलसी पत्र समर्पित करें। श्राद्धकर्ता कुशासन पर बैठकर भगवत गीता के 90वें अध्याय का पाठ भी करें। गरीबों या ब्राह्मणों को लौकी की खीर, पालक, मूंग दाल, पूड़ी, हरे फल, लौंग, इलायची तथा मिश्री के साथ भोजन दें। भोजन के बाद सभी को यथाशक्ति वस्त्र, धन, दक्षिणा देकर उनकी विदाई करें। पितृपक्ष श्राद्ध पार्वन श्राद्ध है और इसे संपन्न करने का शुभ समय कुटुंब मुहूर्त और रोहिणी होता है। मुहूर्त के शुरू होने के बाद अपहरण काल के खत्म होने के मध्य किसी भी समय श्राद्ध संपन्न किया जा सकता है और श्राद्ध के अंत में तर्पण भी किया जाता है। मातृनवमी श्राद्ध के दिन घर की पुत्र वधुओं को उपवास भी रखना चाहिए, क्योंकि इस श्राद्ध को सौभाग्यवती श्राद्ध भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवमी का श्राद्ध करने पर श्राद्ध करने वालों को धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और तथा सौभाग्य भी बना रहता है। इस दिन जरूरतमंद गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी मातृशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान कभी भी लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें नकारात्मक प्रभाव माना गया है। इसमें खाना देने से पितृ नाराज हो सकते हैं, इससे पितृदोष भी लग सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा पीतल, कांसा एवं पत्तल की थाली एवं पात्र का प्रयोग करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध क्रिया करने वाले व्यक्ति को पान, दूसरे के घर का खाना और शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें व्यासना और अशुद्धता को दर्शाती हैं। पितृपक्ष के दौरान कुत्ते, बिल्ली, कौवा आदि पशु पक्षियों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि पितृगण धरती पर इन्हीं में से किसी का रूप धारण करके आते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान कभी भी भिखारी एवं जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए
और ना ही उनसे बदतमीजी करनी चाहिए, क्योंकि इससे पितर नाराज हो सकते हैं, जिसके चलते आपको पितृदोष का प्रकोप झेलना पड़ता है। अगर आप कोई नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष में इन्हें टाल दें, क्योंकि इन दिनों को अशुभ माना गया है। इनमें किए गए काम में सफलता नहीं मिलती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पुरुषों को 15 दिनों तक अपने बाल एवं दाढ़ी मूछें नहीं कटवानी चाहिए, क्योंकि ये शोक का समय होता है। चतुर्थी को श्राद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। इस दिन महज वो लोग तर्पण करें जिनके पूर्वजों की मृत्यु इस तिथि में हुई हो। पितृपक्ष के दौरान चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन के सेवन से भी बचें। इन्हें खाना वर्जित माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोजन दिए बिना खुद खाना नहीं खाया जाता। ऐसा करने से उनका अनादर करने के सम्मान होता है। इसलिए 15 दिनों तक भोजन करने से पहले अपने पूर्वजों के लिए भोजन का कुछ अंश जरूर निकाल दें। नवमी का श्राद्ध करने पर श्राद्ध करने वालों को धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा सौभाग्य सदा बना रहता है।